हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ईयर का डायग्राम के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए एंड बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इस डायग्राम के अंदर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बताऊँगी। तो इसमें आपको जितने भी आपके डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे। ईयर एक डेलिकेट सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ईयर है वो एक डेलिकेट सेंसरी ऑर्गन्स होता है। सेंसरी मीन्स जैसे कि मैंने आपको नीडल लगाई यानी कि सुई लगाई, तो आपको जो नीडल लगाते वक्त जो दर्द महसूस हुआ, जो आपको मतलब पिंच हुआ, जो आपने फील करा, वो एक सेंस है, राइट। यानी कि जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जब नीडल लगाई जाती है तो नीडल लगाते वक्त आपको जो महसूस हुआ, जो पिंच हुआ लगाते वक्त या फील करा, वो एक सेंस होता है। यानी कि बॉडी के फॉर्म में सेंस करा और सेम यही चीज़ ईयर भी कुछ सेंस करता है, राइट। सेंसरी ऑर्गन है तो क्या सेंस करेगा, ऐसा क्या इंटरप्रेट करेगा, ये क्या करता है, आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी साउंड होता है, हाँ, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी शोर होता है, साउंड होता है, हमारे आसपास जितनी भी साउंड होती है उसे कैप्चर करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, राइट। यानी कि जिस भी हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास जितना भी शोर होता है, ठीक है, उसे कैप्चर करके हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन तक उसे पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। यानी कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आसपास शोर होता है उसे हम सुन सकते हैं, ठीक है, कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी साउंड है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि टीचर जब क्लास में टीच कर रहा होता है तो स्टूडेंट टीचर को सुन रहे होते हैं, ये भी एक टाइप का होता है। तो स्टूडेंट टीचर को सुन रहे होते हैं तो ये भी एक टाइप का क्या है, साउंड को सेंस करना है, राइट। उसे हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इसमें आ जाता है जैसे कि हियरिंग मीन्स होता है कि ईयर सुनने का काम करता है। बैलेंस होता है इसमें, जो कि ये जो बैलेंस पार्ट होता है, यानी कि ये एक तरह से बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, राइट। प्रेजेंट ऑन, इसमें आ जाएगा लेटरल साइड ऑफ हेड। जैसे कि एक हमारा हेड होता है तो उसमें एक लेफ्ट और एक राइट साइड होता है, राइट। हेड के मिड से पोर्शन को बांट कर रखा होता है और जिसे हम मिड लाइन से यानी कि मीडियल पोर्शन कहते हैं। मीडियल के लेफ्ट और राइट साइड के लेटरल पोर्शन होता है और प्रेजेंट कहाँ पर होता है, हमारे ईयर जो होता है लेटरल साइड ऑफ द हेड मीन्स जो हमारा हेड है उसका लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इसमें जैसे है कि जैसे एक्सेप्ट यानी कि पीना पीना, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा जो आउटर जो ईयर आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का ओरिकल, यानी कि इसे हम पीना भी कहते हैं। यानी कि पीना मीन्स हमारा जो ईयर पोर्शन है वहाँ पर कान बाहर की ओर निकला हुआ है। जैसे कि आप ये ओरिकल देख रहे हैं, इसे हम पीना भी बोलते हैं। ये आउटर ओर की बाहर की ओर निकला हुआ होता है। उससे जुड़ी हुई 1/3 कैनाल पर होता है, जो वो इन दोनों चीज़ों को छोड़कर इन पूरा ईयर जो होता है वो बोनी फ्रेम वर्क से कवर हो रखा होता है, ठीक है। पीना और ईयर कैनाल को छोड़कर पूरा ईयर अंदर से वो बोनी फ्रेमवर्क से कवर हो रखा है, जिस फ्रेमवर्क को पेटस पोर्शन और टेम्पोरल बोन कहते हैं। कान के दोनों तरफ हमारा जो ईयर है उसके दोनों तरफ टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है, राइट। पीना और ईयर कैनाल को छोड़कर पूरा अपना जो बोनी फ्रेमवर्क के अंदर कवर होता है, जिसे कहा जाता है बेटस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, राइट। ईयर पार्ट जो है, ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को कईयों को नहीं पता कि ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने कितने में डिवाइड करते हैं। ईयर जो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। हमारा जो ईयर है वो बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आउटर, सेकेंड आता है मिडल एंड थर्ड आता है इनर। और आउटर पार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आप इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ओरिकल है और इसमें मिडल भी आ जाएगा इसमें, और इसके अंदर आपको जो इनर है वो भी आ जाएगा। तो आउटर पोर्शन ओरिकल जो रहता है
एक्सटर्नल ऑडिटरी यानी कि ऑक्सीस्टिक कैनाल, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम कान का पर्दा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा भी कहते हैं। ये डिवाइड करता है। अब हम बात करेंगे मिडल की। ठीक है, मिडल ईयर ऑसिकल इस ये स्टेशन, ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हैं रेड कलर का, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस ये स्टेशन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ओवल विंडो, ओवल विंडो जैसे आप देख रहे हैं स्टेप अटैच टू ओवल विंडो, जो आपको फर्स्ट में ऊपर दिखाई दे रहा है ये स्टेप अटैच टू ओवल विंडो है। ठीक है, तो इसमें जो आएगा नेक्स्ट जो इनर में आ जाता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जो आपकी उसकी स्टेप के सामने देखेंगी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ जाता है। और इसके नीचे आप आएंगे जिसमें कोक्लिया एंड वेस्टिब्यूलर नर्व्स, आर्टिकल सेक्स्क्यूल, ठीक है, ये आ जाता है। ये किस में आते हैं, इनर में आ जाता है। और आउटर में क्या क्या आएगा, पीना, पीना यानी कि ऑरिकल, ये पोर्शन बाहर की ओर निकला हुआ होता है, मीन्स हेड से बाहर निकला हुआ है, उसे हम पीना या ऑरिकल कहते हैं। पीना से यानी कि हम बात करेंगे पहले ऑरिकल, पीना से है यानी कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जैसे आप ये देख पा रहे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पीना से है, जस्ट एक कैनाल जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो कि अंदर की ओर साइड होती है, अंदर की साइड होती है, और इसकी आउटर से जुड़ी हुई होती है, जो कि अंदर की साइड होती है और इसकी आउटर से ही ओपनिंग होती है। ठीक है, पीना से ही ओपनिंग होती है, इसलिए इसको आउटर ईयर के अंदर ही गिना या काउंट किया जाता है। भले ही कैनाल बॉडी के अंदर जा रही है, ये क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट से अटैच है, इसलिए हम इसे आउटर पोर्शन में ही काउंट करते हैं या गिना जाता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिस होल के थ्रू पीना से कनेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मिलेज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें जैसे टेम्पनिक मेम्बर है, जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड में जाकर पर्दा, मतलब एंड में जाकर क्या करती है, वहाँ पर रुकती है। ठीक है, वो होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम मीन्स कान का पर्दा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि इसमें है कि जैसे मिडल ईयर है, मिडल ईयर में 3 चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि इसमें आ जाता है और ओसिकल होती है। ठीक है, ऑरिकल जैसे बोन्स, यहाँ 3 ओसिकल बना रखी है, जैसे मेलियस, इनकस, स्टैब। ठीक है, मेलियस हमेशा ईयर ड्रम से अटैच होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं जो मेलियस है, जो आपको रेड के बीच में दिखाई दे रही है, ये मेलियस होगा, ये ईयर ड्रम से अटैच होती है। इसके बाद आ जाता है इनकस, मेलियस के बिल्कुल आपको ये सामने दिखाई दे रहा है इनकस। इनकस क्या होता है, इंकस, इंकस मेलियस से अटैच होती है। इसके बाद आ जाता है स्टेप, यानी कि स्टेप अटैच टू ओवल विंडो। स्टेप जो होती है वो इनकस से अटैच होती है, राइट। और इसके बाद आ जाता है जो पुट प्लेट होती है, ठीक है, जो पुट प्लेट होती है वो ओवल विंडो से अटैच होती है, राइट। यानी कि जो स्टेप है ये क्या होता है, ये पुट प्लेट है और ओवल विंडो से अटैच होती है। ओवल विंडो क्या कर रहा है, मिडल से इनर को डिवाइड करता है। इसके अलावा एक और पोर्शन होता है, वो होता है यूस्टेशियस ट्यूब, राइट, जो कि आपको ये रेड कलर का नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं यूस्टेशन ट्यूब, जो कि आपके फेरिनस में जाकर ओपन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनर ईयर, जिसमें आ जाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये कैसे प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक्स में वाई प्लेन, जेड प्लेन में तीनों प्लेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये थर्ड में होती है, इसलिए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इसके अलावा आपको वेस्टिबुलर पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे आपको ये दिखा रहा है वेस्टिबुलर नर्व्स, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल पोर्शन। इसके अंदर आर्टिकल सेक्स्क्यूल होते हैं, और वेस्टिब्यूल के अलावा इनर ईयर में और पोर्शन मिलता है जो कि है कोक्लिया। कोक्लिया आपको ये जो स्नेल टाइप में दिखाई दे रहा है, यानी कि कोक्लिया स्नेल शेप में होता है। स्नेल शेप जो होती है, यानी कि जो उसका जो बैक शेल होता है, ठीक है, उसका जो बैक पोर्शन होता है वो शेल जैसा होता है, जो कोक्लिया आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये एक शेल टाइप में होता है, यानी कि जैसे उसकी एक शेप होती है उसी टाइप से ही इसका, यानी कि क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कोक्लिया, राइट। तो
जितने भी इसमें पॉइंट्स बता रखे हैं उनके बारे में मैंने आपको वन बाय वन करके बताया है। और ये जो ईयर का डायग्राम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनाटॉमी में आप लोगों से इसका डायग्राम हमेशा पूछा जाता है, या तो आइज़ का या ईयर का, राइट। तो इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।